और क्या हाल है? अच्छे हो? हम पढ़ रहे थे सोप और डिटर्जेंट, हमने पढ़ लिया था सोप और डिटर्जेंट। अब इसके बाद आज हमें पढ़ना है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप का जो क्लीनिंग एक्शन होता है, या हम कह सकते हैं कि जो सोप होता है वो कपड़े साफ कैसे करता है। हम यही कहेंगे इजली कि कपड़े कैसे साफ होंगे, साबुन लगाया और कपड़े साफ हो गए। नहीं, ऐसे नहीं होते। सोप का जो फॉर्मूला था वो हमने क्या पढ़ा था? C17H35COONA। यहाँ पे प्लस और आयंस रिप्रेजेंटेड कर ले। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तो हाइड्रोकार्बन पार्ट है। कौन सा पार्ट है? हाइड्रोकार्बन पार्ट है। और ये जो पार्ट है ये आयनिक पार्ट कह सकते हैं। कौन सा पार्ट है? ये आयनिक पार्ट है। इन चीजों को हमें समझना है। अब इस जो C17 कार्बन 17 और हाइड्रोजन 35 है, उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंटेड कर लें। कैसे ले? एक लाइन से। और जो आयनिक पार्ट है ये, इसको ऐसे रिप्रेजेंटेड कर ले। देखो C17 हमें इस प्रकार से बनानी होती है, बहुत लंबी ब्रांच हो जाएगी, तो इस प्रकार हम तो बिल्कुल छोटी सी कर लेते हैं। इसके लास्ट में ये 17 1 2 3 ऐसे कार्बन करते हुए लास्ट में हमें क्या जोड़ देना है? Na। तो यहाँ पे ये कौन है? इसको हमने किससे रिप्रेजेंटेड किया है? COONA से। और इसको जो रिप्रेजेंटेड किया है C17H35 से। अब जो ये पार्ट है इसे टेल पार्ट कहा जाता है। कौन सा पार्ट है ये? टेल पार्ट। और ये जो पार्ट है ये है हेड। टेल और हेड में डिवाइड कर दिया, टेल और ये हेड। अब यहाँ पे हमें देखना है इसी पॉइंट को कि टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक। और हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। अब ये हाइड्रोफोबिक क्यों होगा और ये हाइड्रोफिलिक क्यों होगा, इस पॉइंट को हमें समझना है कि जो टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जबकि हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये पॉइंट हमें समझ में आ जाएगा, तो लगभग क्लीनिंग एक्शन हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, एक पॉइंट होता है, पॉइंट क्या होता है कि ये नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या होते हैं कि जिनके ऊपर जैसे कार्बन कार्बन इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन कार्बन, तो एक ही फैमिली के हैं। अब हम यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह सकते कि इस पे पॉजिटिव आएगा इस पे नेगेटिव आएगा, बिल्कुल क्लियर नहीं कह सकते। बिल्कुल क्लियर नहीं कह सकते तो वो जो पार्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? नॉन पोलर पार्ट। तो ये नॉन पोलर समझ गए होंगे। नॉन पोलर कौन सा होगा? जिनके ऊपर चार्ज हम क्लियरली नहीं कह सकते। अब यहाँ पे देखें कि COO पे हमने नेगेटिव रिप्रेजेंटेड कर रखा है और इस पे पॉजिटिव, तो ये कौन सा पार्ट हो गया? पोलर। ये कौन सा पार्ट हो गया? पोलर। ये चीज समझ गए होंगे। नॉन पोलर ये है और पोलर ये है। पोलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट चार्ज दिया हुआ है। अब यहाँ पे नॉन पोलर होने के कारण एक पॉइंट आता है, पोलर आर डिजोल्व इन पोलर। पोलर किस में डिजोल्व होंगे? पोलर में। और नॉन पोलर किस में डिजोल्व होंगे? नॉन पोलर में। ये चीज समझ गए। ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर को हमने कहा है हाइड्रोफोबिक और पोलर को हमने कहा है हाइड्रोफिलिक। तो ये पोलर नॉन पोलर। अब आगे बात करें, हाइड्रो का मतलब क्या होगा? वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। और फोबिक का मतलब क्या होता है? दूर जाने वाला, हेट। वाटर हेटिंग भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? वाटर हेटिंग पार्ट हो गया। और यहाँ पे हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। और फिलिक का मतलब अट्रैक्टिंग, सीकिंग या लविंग। 3 मीन्स होते हैं, लविंग भी कह सकते हैं, सीकिंग भी, अट्रैक्टिंग भी। तो ये जो पार्ट है कौन सा? हेड पार्ट, इसको हाइड्रोफिलिक कहा गया है। हाइड्रो का मतलब वाटर और फिलिक का मतलब अट्रैक्टिंग, सीकिंग या लविंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो पार्ट है ये वाटर की ओर अट्रैक्ट होगा, वाटर की ओर जाएगा। और ये जो पार्ट है ये वाटर से दूर जाएगा। वाटर से दूर क्यों जाएगा? H2 जो होता है वाटर, ये पोलर होता है। ये क्या होता है? पोलर होता है। क्या होता है ये? पोलर। अभी अभी हमने पढ़ा था कि पोलर आर डिजोल्व इन पोलर, तो पोलर पोलर में डिजोल्व हो जाएगा, पोलर पोलर में डिजोल्व हो जाएगा।
तो यह हेड पार्ट क्या कहलाया, हाइड्रोफिलिक क्यों कहलाया, कि पोलर की ओर ही अट्रैक्ट होगा, और वाटर जो है वो किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, हेड पार्ट की ओर। ये हेड मतलब वाटर से दूर जाएगा क्योंकि वाटर पोलर है और नॉन पोलर इसमें डिजोल्व नहीं हो सकता, तो ये वाटर जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे टेल पार्ट में यहाँ से दूर जाएगा, तो इस पार्ट को हाइड्रोफिलिक फोबिक पार्ट कहा गया है, इस पार्ट को हाइड्रोफिलिक पार्ट कहा गया है। तो ये समझ गए हैं कि हाइड्रो वाटर की ओर, फोबिक दूर जाने वाला, और हाइड्रोफिलिक वाटर को अट्रैक्ट करने वाला। अब इसके बाद आगे बात करें, आगे जो आता है वो क्या आता है कि अब ये जो पार्ट है ये किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, वाटर की ओर। क्यों होगा ये हमने समझ लिया, ये किसकी ओर अट्रैक्ट हो गया, इम्प्योरिटी की ओर, इम्प्योरिटी की ओर। ये जो पार्ट है ये किसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, इम्प्योरिटी की ओर। ये किसकी ओर, वाटर की ओर। कौन सा, हेड पार्ट, कौन सा पार्ट, हेड पार्ट। और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट किसकी ओर, इम्प्योरिटी की ओर, क्योंकि इम्प्योरिटी जो है वो नॉन पोलर है। इम्प्योरिटी जो है वो क्या होगी, मोस्टली नॉन पोलर होगी, या तो ओएल हो गए, डस्ट पार्टिकल होंगे, तो ये इम्प्योरिटी की ओर अट्रैक्ट होगा। समझ गए ये चीज, ये किसकी ओर, वाटर की ओर अट्रैक्ट होगा। अब हमने क्या किया कि कोई भी क्लॉथ है, ये क्लॉथ है, यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप या इम्प्योरिटी है, तो इस पे क्या होगा, इम्प्योरिटी की ओर कौन सा पार्ट अट्रैक्ट होगा, टेल पार्ट। टेल पार्ट यहाँ पे जुड़ जाएंगे, और ये हेड पार्ट, ये हेड पार्ट यहाँ पे टेल पार्ट जुड़ जाएंगे, और हेड पार्ट किससे जुड़ जाएगा, वाटर से, क्योंकि वाटर के अंदर जैसे हम इसको डालेंगे। अब ये जो वाटर के साथ कंटेन हुआ है, ये जो पार्ट है ये वाटर के साथ कंटेन हो गया, ये पार्ट है ये इम्प्योरिटी के साथ कंटेन हो गया, और ये दोनों पार्ट आपस में कंटेन है। तो क्या होगा, अब इम्प्योरिटी क्लॉथ के अंदर थी, क्लॉथ से इम्प्योरिटी किससे कनेक्ट हो गई, टेल पार्ट से, टेल पार्ट हेड पार्ट से, और हेड पार्ट वाटर से। तो इस प्रकार ये इम्प्योरिटी वाटर में आ जाती है, और ये किसका फॉर्मेशन कर लेगी, मिसेल्स का। मिसेल्स का भी फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, ये क्या है, मिसेल्स है। मिसेल्स फॉर्मेशन, इसे हम क्या कह सकते हैं, मिसेल्स कह सकते हैं। मिसेल्स फॉर्मेशन कैसे होता है, या क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है वही कौन सी प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स की है। अब एक पॉइंट आ जाता है सीएमसी, सीएमसी क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। सीएमसी का मीन्स क्या हुआ, क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन, मतलब क्या है कि कोई भी मिसेल्स का फॉर्मेशन होने के लिए कम से कम कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन पे मिसेल्स का फॉर्मेशन हो जाए वही क्या कहलाता है, सीएमसी कहलाता है। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।